हाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अकरमा फरमाते हैं कि एक मुल्क का बादशाह बहुत जालिम और कंजूस था। उसने अपने मुल्क में ये ऐलान कर दिया कि कोई भी किसी फ़कीर या मिस्कीन पर कोई चीज़ ना सदका करेगा, कोई किसी गरीब की मदद ना करे। अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। ये खबर सुनकर लोगों में सनसनी मच गई। अब हर कोई सदका देने से डरने लगा। एक दिन एक फकीर मजबूर होकर एक औरत के पास आया और कहा, अल्लाह की रजा की खातिर मुझे कुछ खाने के लिए दो। तो औरत बोली, हमारे मुल्क के बादशाह ने ऐलान किया है कि जो किसी को सदका देगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। फकीर ने कहा, तुम मुझे अल्लाह अज़्ज़ व जल की रजा की खातिर कोई खाने की चीज़ दे दो। औरत को इस फकीर पर बहुत तरस आया और उसने बादशाह की नाराज़गी और सज़ा की परवाह किए बगैर अल्लाह की रजा के लिए इस फकीर को 2 रोटियां दे दी। फकीर दुआएं देता हुआ वहां से चला गया और जब बादशाह को मालूम हुआ तो उसने औरत की तरफ अपने सिपाही भेजे और औरत के दोनों हाथ काट दिए। कुछ अरसा बाद बादशाह ने अपनी माँ से कहा, मुझे किसी ऐसी औरत के बारे में बताओ जो सबसे ज्यादा हसीन व जमील हो ताकि मैं इससे शादी करूं। तो उसकी माँ ने कहा, हमारे मुल्क में एक ऐसी खूबसूरत और बेमिसाल हुस्न जमाल की पैकर औरत रहती है कि मैंने आज तक इस जैसी औरत नहीं देखी, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ऐब है। बादशाह ने पूछा, इसमें क्या ऐब है? माँ ने कहा, इसके दोनों हाथ कटे हुए हैं। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि फलां औरत को मेरे पास हाजिर किया जाए। चंद सिपाही गए और इस औरत को बादशाह के पास ले आए, जिसके हाथ फकीर को रोटियां देने की वजह से काट दिए गए थे। जब बादशाह ने इस औरत को देखा तो उसके हुस्न जमाल ने बादशाह को हैरत में डाल दी। बादशाह ने इससे कहा, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? औरत ने कहा, मुझे कोई एतराज नहीं, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहो तो मुझे मंजूर है। चुनाचा दोनों की शादी हुई और वह हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन बादशाह की दूसरी बीवियां हसद की आग में जलने लगी। इनके दिल में ये बात बैठ गई कि बादशाह अब हमें इतनी वक़्त नहीं देता जितनी इस गरीब और नादार नई दुल्हन को देता है। चुनाचे वो हर वक्त इस फिक्र में रहती कि किसी तरह इस नई दुल्हन को बादशाह की नज़रों से गिरा दिया जाए, लेकिन वो अपने इस मज़मूम इरादे में कामयाब ना हो सकीं। फिर अचानक बादशाह किसी महाज पर रवाना हो गया और वहाँ इसे काफ़ी दिन दुश्मनों से लड़ना पड़ा। बादशाह की बीवियों को ये बहुत अच्छा मौका मिल गया। उन्होंने बादशाह को ख़त लिखा कि तुम्हारे पीछे से तुम्हारी नई दुल्हन ने तुम्हारी इज्जत को दागदार कर दिया है और वो बदकार हो गई है, और इस बदकारी के नतीजा में इसके यहाँ बच्चा भी पैदा हुआ है। जब बादशाह को ये ख़त मिला तो वो आग बगोला हो गया। इसने फ़ौरन अपने कासिद को ये पैगाम देकर अपनी वालदा के पास भेजा कि इस बदकार औरत को इसके बच्चे समेत मेरे मुल्क से निकाल दो। इसके गले में कपड़ा बांध कर बच्चा इसमें डाल दो और इन्हें दूर किसी जंगल में छोड़ दो। इसकी माँ ने ऐसा ही किया और उसके गले में कपड़ा डालकर बच्चा इसमें डाल दिया। फिर इसे मुल्क से दूर एक जंगल में छोड़ दिया गया। अब वो बेचारी तन्हा जंगल में रह गई, लेकिन इसे अपने रब अज़्ज़ व जल से किसी किस्म का कोई शिकवा न था। वो इसकी रजा पर राजी थी। वो बेचारी इसी तरह जंगल में घूमती रही। प्यास की शिद्दत ने इसे परेशान कर रखा था। आखिर दूर इसे एक नहर नजर आई। वो नहर पर गई और जैसे ही पानी पीने के लिए झुकी तो इसका बच्चा गहरे पानी में जा गिरा और डूबने लगा। जब औरत ने अपने बच्चे को डूबते देखा तो वो रोने लगी। इतने में उसके पास 2 खूबसूरत नौजवान आए और उससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? उसने कहा, मैं पानी पीने के लिए झुकी तो मेरा बेटा इस नहर में गिरकर डूब गया। मैं इसके गम में रो रही हूँ। इन खूबसूरत नौजवानों ने पूछा, क्या तुम चाहती हो कि हम तेरे बच्चे को निकाल लाएं? औरत ने बेताब होकर कहा, हाँ, मैं चाहती हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे मेरा बच्चा वापस लौटा दे। इन नौजवानों ने दुआ की और इसका बच्चा निकाल कर उसे दे दिया। फिर उन्होंने पूछा, ए रहमदिल औरत, क्या तुम चाहती हो कि तेरे हाथ तुझे वापस कर दिए जाएं और तू ठीक हो जाए? इसने कहा, हाँ, मैं चाहती हूँ। चुनाचा इन दोनों नौजवानों ने दुआ की और उस औरत के दोनों हाथ बिल्कुल ठीक हो गए। औरत ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और हैरान कुन नजरों से इन नौजवानों को देखने लगी, जिनकी बरकत से इसे डूबा हुआ बच्चा भी मिल गया और इसके हाथ भी लौटा दिए गए। नौजवानों ने पूछा, ए अजीम औरत, क्या तू जानती है कि हम कौन हैं? औरत ने कहा, नहीं। औरत का जवाब सुनकर उन्होंने कहा, हम तेरी वही 2 रोटियां हैं जो तूने एक मजबूर साइल को दी थी। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह।
اللہ ताला हमें भी ऐसी ही नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। इस तरह के मज़ीद वीडियो देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।